अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं बेऔलादी के रूहानी मौलिज और पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब से। आज हम इनसे मर्दाना बांझपन के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को मर्दाना बांझपन के बारे में बताएं कि ये मर्ज़ क्या होता है। सबसे पहले तो नाज़रीन को ये पता होना चाहिए कि बांझपन होता क्या है। इसे हम यूँ बयान करते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान 1 साल तक उमूमी वजीफ़ा ज़ौजियत और तल्लुक़ कायम रहने के बावजूद औलाद ना हो या हमल ना ठहर पाए, इसे हम बांझपन से ताबीर करते हैं। बांझपन की 3 इक़साम होती हैं। मनी में स्पर्म की गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया, मनी में स्पर्म की कमी ओलिगोस्पर्मिया, मनी में स्पर्म का मुर्दा होना नेक्रोस्पर्मिया। मनी में स्पर्म की गैर मौजूदगी यानी एज़ोस्पर्मिया, मनी में स्पर्म का बिल्कुल मौजूद ना होना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है, जिसमें पीप आना, खून के सुर्ख ज़रात का आना या फिर बैक्टीरिया वगैरह की मौजूदगी है। एज़ोस्पर्मिया की 2 इक़साम है। ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशी साइज़ में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो खुशी और उज़्व ख़ास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज़ खुशी से मादा मन या बाहर वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्टेट्रिक एज़ोस्पर्मिया, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों यानी टेस्टिकल में नुक्स होना, इसके अलावा टेस्टिकल में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, टेस्टिकल का इन्फेक्शन, तेज़ बुखार भी इसकी वजह बनता है। मनी में स्पर्म की कमी यानी ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक बुनियादी वजह मादा मनी में स्पर्म की तादाद का मतलूबा मिकदार से कम होना। स्पर्म की मुनासिब मिकदार 200 मिलियन से लेकर 600 मिलियन है। अगर स्पर्म की मुनासिब मिकदार 120 मिलियन से कम हो तो ये बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगी। मनी में स्पर्म का मुर्दा होना नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की एक ऐसी किस्म है जिसमें मादा मनी में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो ज़िंदा नहीं होते और मुर्दा होने के बायस वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाए। अगर मनी में 40% स्पर्म मुर्दा हालत में हो तो ये बीमारी नेक्रोस्पर्मिया कहलाएगी। उसूली तौर पर बच्चा पैदा करने के लिए सिर्फ 1 स्पर्म की ज़रूरत होती है, मगर 1 स्पर्म के अंडे तक पहुँचने के लिए कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा स्पर्म चाहिए। बहुत से स्पर्म रास्ते में मर जाते हैं, थोड़े ही अंडे तक पहुँचते हैं। इनमें से सिर्फ 1 स्पर्म औरत को हमला करता है। एक अंजाल में औसतन 40 करोड़ स्पर्म होते हैं, मगर ये सारे सेहतमंद नहीं होते। एक दिलचस्प हकीकत यह है कि सेहतमंद स्पर्म की तादाद ज़्यादा होगी तो उमूमन लड़का पैदा होगा, अगर तादाद कम होगी तो उमूमन लड़की पैदा होगी। जवानी में खारिज होने वाली मनी का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ मनी की रंगत बदल जाती है। फिर इसका रंग सफ़ेद से हल्का पीला लाइट येलो हो जाता है। जदीद रिसर्च से साबित हुआ है कि मनी के रंग का मर्दाना क़ुव्वत के साथ हरगिज़ कोई तल्लुक़ नहीं, ना ही ये कोई बीमारी है। लिहाजा अगर मनी के रंग में तब्दीली मर्दाना कमज़ोरी की अलामत नहीं है तो मनी जोर हयात से एक बेहद कीमती चीज़ है। मशहूर फार्मूला है कि 100 कतरे देसी घी के तो 1 कतरा खून का, और 100 कतरे खून के तो 1 कतरा मनी का, यानी मनी का बहना खून के बहने से भी ज़्यादा कीमती है। जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि मनी क़ुव्वत हयात नहीं और ना ही ये खून से कीमती है और ना ही इसका खुराक के साथ बिलावास्ता कोई तल्लुक़ है। अगर होता तो गरीबों के बच्चे पैदा ही ना होते और मर्दाना कमज़ोरी की वजह से इनकी बीवियाँ भाग जाती। एक इंडियन डॉक्टर ने हिसाब किताब करके अंदाज़ा लगाया कि अगर मनी वाकई खून से कीमती है तो एक बार अंजाल से खून की 1 बोतल यानी 500 मिलीलीटर निकल जाती है। बहुत से लोगों ने कभी ना कभी दिन में 2 बार मुश्तनी ज़रूर की होती। इस सूरत में 2 बोतलें खून की निकलने के बाद ये ज़िंदा कैसे रहे? मेरा एक क्लाइंट दिन में 5 बार मुश्तनी करता था। इस तरह तो किसी सूरत में इसे ज़िंदा नहीं रहना चाहिए, जबकि वो ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि हट्टा कट्टा है और बच्चे पैदा कर रहा है। दरअसल मनी थूक से ज़्यादा कीमती नहीं है और इसके बनने में जिस्म की इतनी ताकत सर्फ होती है जितनी थूक बनाने में। डॉक्टर साहब, मर्दाना बांझपन के लिए तिब में असूल इलाज क्या है? बहुत से लोग मनी को स्पर्म कहते हैं, जबकि दुरुस्त नहीं है। मनी और स्पर्म 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। पीनस से इखराज के वक्त जो मादा निकलता है वो मनी होती है और मनी के अंदर स्पर्म यानी जरासीम होते हैं जिससे बच्चा पैदा होता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक खूबसूरत 6 फुट का सेहतमंद नौजवान इलाज के लिए आया। इसने बताया कि इसकी माँ इसकी शादी करना चाहती है, मगर वो इनकारी है। इसे यकीन था कि वो शादी के काबिल नहीं, क्योंकि इसने मुश्तनी के ज़रिए अपनी मर्दाना क़ुव्वत ज़ाया कर दी। वो गुज़श्ता 14 साल से मुश्तनी कर रहा है और कोशिश के बावजूद इसे रोक नहीं सका। जदीद रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि मनी एक क़ुव्वत यानी एनर्जी नहीं है और ना ही इसका मर्दाना क़ुव्वत के साथ कोई तल्लुक़ है। जो इस नौजवान को इस हकीकत का इल्म हुआ, इसकी खुशी और इत्मीनान की इंतहा ना हुई। इसने हंसी खुशी शादी के लिए हाँ कर दी। एक नौजवान ने मुझे कॉल की कि वो इससे बहुत परेशान है
कि इसकी मनी बहुत पतली है, जिसकी वजह से वो बांझपन का शिकार है। हकीकत में वो पूछना ये चाहता था कि मनी पतली हो या गाढ़ी, इसका मर्दाना क़ुव्वत के साथ कोई तल्लुक़ है या नहीं। मनी के अंदर स्पर्म होते हैं जो बहुत ही छोटे और नाजुक होते हैं। अगर मनी पतली होगी तो इनके लिए हरकत करना और चलना आसान होता है और वो आसानी से बच्चे पैदा करने वाली नालियों में पहुंच जाते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल है कि भरपूर जिनसी लुत्फ़ के लिए मनी का शहद की तरह गाढ़ा आना ज़रूरी है। इसकी भी कोई हकीकत नहीं। जिनसी लुत्फ़ के लिए मनी का सिर्फ खारिज होना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात तो मर्द अंजाल के बगैर भी जिनसी लुत्फ़ यानी ऑर्गेज़म हासिल कर लेता है, और कभी ऐसा भी होता है कि फ़र्द गाढ़ी मनी खारिज करता है मगर जिनसी लुत्फ़ से महरूम रहता है। ये सब कुछ नॉर्मल है। ये एक आदमी का ख्याल है कि मनी आहिस्ता निकले तो बच्चा पैदा ना होगा। ये ख्याल है कि इंजाल के वक्त मनी को ताकत यानी फोर्स के साथ यानी फुदक कर निकलना चाहिए वरना बच्चा पैदा ना होगा। ये ख्याल भी 100% गलत है। मनी को अगर चम्मच की मदद से भी रहम में डाल दिया जाए तो भी बच्चा पैदा हो सकता है। तमाम इस सिलसिले में तासीर दवाखाने के माहिर हुक्मा और डॉक्टर्स ने तहकीक की कि इंजाल के वक्त एक नौजवान के मनी 1 फुट से 2 फुट दूर जाकर गिरती है, जबकि 40 साल के बाद 6 इंच ता 1 फुट दूर जाकर गिरती है। तासीर दवाखाने की तहकीक से ये बात भी साबित हो चुकी है कि मनी दूर गिरे या नज़दीक, इसका मर्दाना क़ुव्वत और बच्चे की पैदाइश के साथ कोई तल्लुक़ नहीं। मेरे पास एक नौजवान इलाज कराने के लिए आया। इसका ख्याल ये था चूँकि इसकी मनी बहुत पतली है लिहाजा वो जिनसी तौर पर कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो बीवी को मुतमिन नहीं कर सकेगा और दूसरा इसके बच्चे भी पैदा ना होंगे। ये एक गलत बात है कि अगर मनी पतली है तो ये जिनसी कमज़ोरी की अलामत है। इससे तख्लीकी कमज़ोरी भी ज़र होती है, यानी अगर मनी पतली होगी तो इसका बच्चा पैदा ना होगा। इन दोनों बातों की कोई हकीकत नहीं। ये बताएं कि दौरान इलाज मरीज़ को किस किस चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ के इलाज के दरमियान आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, चावल, बड़ा गोश्त, पकौड़े, समोसे, अचार, चटनी, तमाम गर्म, बादी, चटपटी और तेज़ मसालों से परहेज़ करना चाहिए। और इस्तेमाल करने के लिए कद्दू, टिंडे, तोरी, मूली, गाजर, शलजम, छोटा गोश्त, दूध, दही, तमाम ड्राई फ्रूट, शहद, खजूर, काले सफ़ेद चने, दाल, माश, मछली, देसी लीमू, फ्रूट में सेब, किन्नू, माल्टा, आम और केला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो मरीज़ बांझपन का शिकार हो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बता दें जिस पर अमल करके वो इस मर्ज़ से बच सकता है। हमारे दायरे तासीर दवाखाना के मायनाज डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में बरस की तहकीकात और बांझपन के असल असबाब और वजूहात को मद्देनज़र रखकर अपनी रिसर्च से 21 मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ को मुतारफ़ किया है जो मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से मरीज़ को दिए जाते हैं, जो हर तरह के कीमियाई अज़ा से पाक है, मुकम्मल तौर पर कुदरती दवा है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कोर्स शोबे रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेज़श के साथ तिब्ब इस्लामी के उसूलों के ऐन मुताबिक साइंटिफिक तरीक़ों पर तासीर लेबॉरेटरी में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है और मनी में जरासीम नस्ल पैदा होने लगते हैं, जिससे ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया जैसी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों के जरसोम हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म को नॉर्मल हालत में लाता है। मादा तौलीद की अफजाइश को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। स्पर्म की पैदाइशी कमी ऐसी महरूमी है जो एक सेहतमंद आदमी को भी खोखला बना देती है। इन दोनों सूरतों में यानी किले मनी की कमज़ोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसकी कवाम को ठीक करता है। इसमें शामिल नहायत ही कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ न सिर्फ मादा तौलीद को पैदा करने और इसे गाढ़ा करने में मौसर है, बल्कि इसमें मौजूद स्पर्म की कमी को भी दूर करता है। ये कोर्स मादा तौलीद और स्पर्म समेत तमाम अमराज मर्दाना जो बांझपन का सबब बनते हैं, जैसे मादा तौलीद में जरासीम यानी स्पर्म का ना होना, खुशियों का नकारा होना, खुशियों रोज़ तनासल के दरमियान नालियों का बंद होना, खुशियों में इन्फेक्शन होना वगैरह को ना सिर्फ ख़त्म करता है बल्कि इनको दोबारा पैदा नहीं होने देता। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, आपने हमारे नाज़रीन को मर्दाना बांझपन से मुतालिक बेहतरीन रहनुमाई फराहम की और नाज़रीन इससे फ़ायदा उठाएंगे और आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन ये थे हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब जिन्होंने बांझपन के ऊपर आपको मालूमात मुहैया की और यकीनन आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, Consultant Sexologist Alternative Medicine.
Specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society. 0334-9552889. 0300-9552889. 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board. Hakims and lady doctors. For consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390 for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers. 0337-7007101, 0332-7007101, female consultation. Women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers. 0336-5777696 for female consultation. Women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers. 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir. 0332-1500548, 0332-1500549, address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taysirdawakina.com, www.taysirlabs.com, www.drtariqtaysir.com, www.taysirlab.com, www.taysirherbalpharma.com.